संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं ऐसे देवाधिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में। अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। मां जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाया, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगत जननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तब्ध हो गई। एक स्त्री अपने पिता के साथ जाए, एक स्त्री अपने भाई के साथ जाए, एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर, सास, माता, पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए। सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के। पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। मैनावती स्तुब्ध हैं, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर नहीं है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, वो शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था। आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के ज़माने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा
जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है। माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है। थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है। थोड़ा अपना स्वभाव को नरम बनो। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है ये 3। और शिव महापुराण की कथा कहती है अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाना, कभी मत जाना जाए। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है, मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल मरावी, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम संदीप कुमार मरावी है, पिता श्री पुन्नीलाल जी मरावी है, ग्राम उपका, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बाबा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को फर्श से अर्श पर लेकर आ गए हैं। मेरे शंकर मुझे जमीन से उठाकर आसमान तक लेकर आ गए। एक गरीब परिवार से हैं गुरुजी। मेरे पिताजी मिस्त्री हैं और मेरी माँ, माताजी मजदूरी करती है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया, परंतु प्रतियोगी परीक्षा में लगातार 4 वर्ष प्रयास के बाद सफलता नहीं मिली। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बाजार में हल्दी मिर्च बेचने का कार्य प्रारंभ किया। लोगों के ताने आने लगे, इतना पढ़ा लिखा कैसे कैसे काम कर रहा है। हमारा मन उसमें भी नहीं लग रहा था गुरुदेव, क्योंकि जिससे मुझे लगाव था उससे ही पूरा होने था। मैं पूरी तरह से हताश हो गया। तब नवंबर 2023 में हमारी माताजी और पिताजी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और एक बार बाबा पर भरोसा रखकर पुनः तैयारी करने की हिम्मत दी। गुरुजी, हमने बाबा पर भरोसा रखकर तैयारी प्रारंभ कर दी। दुर्ग कोड़िया में वहां की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण किया। बाबा, आप कहते हो कि पंडाल में बैठने वाले की मुराद शंकर जी पूरी करते हैं। मैंने कौड़िया की कथा जाकर पूरी सुनी और बाबा को नमन कर कर वहां से सीहोर चले गया। वहां से सीहोर गया, सीहोर बाबा को दोनों जगह पर प्रार्थना करी। सीहोर में जाकर बाबा से विनती करी, बाबा आप किसी की झोली खाली नहीं रखते कुबेर भंडारी, मेरी भी झोली भर दो। मेरे पापा मिस्त्री हैं, मेरी माँ मजदूरी करती है। मैंने मिर्ची का धंधा भी करा परंतु वो नहीं चल रहा, बड़ा दुख है। गुरुजी, बाबा की कथा में पंडाल में बैठकर सुनता, सफाई करता, झाड़ू लगाता, विनय करता। गुरुजी, नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पुनः भर्ती निकली। मैंने बाबा पर भरोसा कर कर आपके कहे अनुसार पढ़ाई को 4 गुना कर कर
बेलपत्र शहद में लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शहद में लगी बेलपत्र शंकर को लगाकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और इस परीक्षा का मैंने एग्जाम दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि एक मिस्त्री का बेटा, एक मजदूरी करने वाली माँ के बेटे को आपकी शिव पुराण ने मंजिल तक पहुंचा दिया और मैं 29 नवंबर 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया कि मेरे बाबा ने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया कि मैं उनका कभी ऋण नहीं हो सकता। लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है। एक पत्रोर है, बड़ा सुंदर। प्रेरणा देखिए, मैं पूरे भारत देश के एक एक नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये शिव पुराण क्या प्रेरणा देती है वो देखिए। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, वैभव कुमार साहू बेटा का नाम है। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, बेटे का नाम वैभव कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। धर्मनगर पचपेड़ी नाका रायपुर शिव मंदिर के पास रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 14 साल की उम्र में था तब गलत संगत में पड़ गया था, हर तरह का नशा करता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो मेरा बेटा नहीं करता। हम सभी बहुत परेशान रहते थे। गुरुदेव, मैं कभी बाबा के मंदिर नहीं जाती थी। जब रायपुर गुड़ियारी में कथा हुआ तब मैं मेरी बेटियों के कहने पर 3 दिन तक कथा सुनने पंडाल में गई। कथा के पंडाल में बैठकर केवल एक ही विनती करती थी कि 14 साल से जिसको नशे की लत लगी है, अगर तू सच्चा शंकर है तो मेरे बेटे का नशा छुड़वा दे। 3 दिन मैंने गुड़ियारी की कथा सुनी, बाबा की कथा सुनकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत का जल लेकर आती, अपने बेटे को देना प्रारंभ कर दिया और मेरे बेटे ने नशा धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मेरे बेटे ने नशा छोड़ा। नशा इतना करता था कि दिन भर नशे में रहता था। आज मेरा बेटा रत्ती भर भी नशा नहीं करता। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार पंडाल में कथा बैठकर सुनी। बाबा को कह कर गई, मेरे बेटे ने नशा तो छोड़ दिया, पर तू ऐसी कृपा कर दे उसकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे का मैं जानती हूँ कि नहीं लग सकती थी, पर आज मेरा बेटा अच्छी तरह से PWD कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी तकलीफें मिटी नहीं। फिर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत जुलाई 2024 में खराब हो गई। खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसने पूर्व में नशा करा था, इसलिए इसकी आंतें अंदर से पूरी सड़ चुकी हैं। एक बीमारी हो गई जिसको अग्नाशय पेन कियार्स कहते हैं। उस बीमारी के अंतर्गत मेरा बेटा तकलीफ में हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, अंदर की आंतें पूरी बेकार हो चुकी है। बेटा रोता, करता क्या? तब मैंने बेटे से कहा, उस शंकर जी ने नशा छुड़ाया, उस शंकर जी ने नौकरी लगाई, उसके मंदिर जाना चालू कर। मेरा बेटा फिर मंदिर जाने लगा। एक बेलपत्री लाता, खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा जल पीने लगा। सीहोर गया, वहां का रुद्राक्ष लाकर उसको गलाकर पीने लगा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी आंतें वापिस काम करना प्रारंभ कर दी और बेटे का शरीर ठीक हो गया। मैं शिव को नमन करती हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति प्रबल हो। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे, मेरा शंकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा, घर तक जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता। आ जाओ। संदीप बेटे का माँ मजदूरी करती हैं, पिताजी मिस्त्री का काम करते हैं। जब जॉब नहीं लगी थी 4 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और मिर्ची का धंधा किया, उसमें नहीं आनंद आया। तब बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा कर कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे के लिए, जिसकी मेहनत, जिसका परिश्रम और शिव की कृपा। रोइए नहीं माँ, खुश होइए, खुश हो जाओ, बिल्कुल आनंद। आपको बाबा कृपा करेगा, खुश हो बाबा की स्वस्थ। शिव कृपा है, शिव दयालु। आप जितना जितना उस पर भरोसा करेंगे, शंकर उतनी कृपा करेंगे।